नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक की क्लास 9th की मैथमेटिक्स सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हम आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 करवा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4। तो आज हम 1.4 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पहला कह रहा है विजुअल्स 3.765 ऑन द नंबर्स लाइन्स यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उत्तरोत्तर आवर्धन है उसका उपयोग करके, मतलब लेंस होता है ना आवर्धन, तो उसका उपयोग करके एक लाइन पर आपको 3.765 को निरूपित करना है। बहुत बारीकी है, उसको आपको प्रदर्शित करना है। तो ये देखिए क्या करना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने कैसे प्रदर्शित किया है, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा है कि 3.765 को प्रदर्शित करना है, तो और वो भी स्टेप बाय स्टेप करने हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लिया। लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइन थोड़ा जूम कर दें, देखिए लाइन यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर दिया। ये इस पर मैंने कुछ मान रख दिया, जैसे 3 से लेकर के 4 के बीच में, जिसे लिखा था 3.765 लिखा था। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 3 से 4 तक एक लाइन को प्रदर्शित कर लिया। अब उस लाइन पर जैसे इसको मैंने 10 पार्ट्स में तोड़ दिया। जैसे 3 था तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस प्रकार से 3.9 के बाद 4 आ जाएगा। इसको मैंने तोड़ दिया। तो ये जो वैल्यू कह रहा है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अब इसके बीच की वैल्यू भी हमको ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि 3.765, तो हमने 3.7 तक तो खोज लिया। एग्जैक्ट वैल्यू हमको खोजना है ना। तो अगर हम 3.7 और 3.8 को अगर तोड़ेंगे तो पुनः इसी पार्ट्स में टूट जाएगा। जैसे 3.71, 3.72, 3.73 इस प्रकार से तोड़ते हुए चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसके नीचे एक वैल्यू ये मिल जाएगी 3.76 और 3.77, ये वैल्यू मिल जाएगा। जूम करने पर दोस्तों थोड़ा फट जा रहा है इसको, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जूम भी करना ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.76 से 3.77 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और अगर अंदर में जाते हैं, डीपली में जाते हैं, तो हमको एक लाइन हम इसके बीच में बना दिया। तो यहाँ पर देखो 3.76 से ले करके 3.77 के बीच में कहीं ना कहीं जो वैल्यूज 3.765 लिखा गया। अभी 5 वाली वैल्यू नहीं खोजे हैं। तो अगर इसके वैल्यू में तोड़ेंगे, मतलब इसके डीपली में जाएंगे, तो 3.761, 3.762 इस प्रकार से टूटता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब ये टूटता जाएगा तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू लिखा गया है यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा सा वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर है 3.765। यहाँ पर ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम छोटे में कर दे रहे हैं, एक बार इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। लीजिए, हमने छोटे में करके इसको आपको प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कह रहा है विजुअल्स 4.26 की पर बार लगा गया ऑन द नंबर्स लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। मतलब आपकी कह रहा है कि 4 डेसिमल्स प्लेस तक बताने हैं। जैसा कि आपको एक चीज़ यहाँ पर हमने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि अगर 4.26 लिखा गया, इस पर बार लगा गया है, तो इसको 4.2626 इस प्रकार से हम कई बार लिख सकते हैं। तो ये मतलब 26 का बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही 4 डिजिट तक आपको बताना है। तो इसको अगर प्रतिशत करना है तो देखिए इसको हमने कैसे प्रतिशत किया है। ये वैल्यू आपकी ये थी, इसको जो है वैल्यू आपकी बन करके यही बनेगी वैल्यू। इसी वैल्यू को प्रदर्शित करना है। तो देखिए यहाँ पर भी इसको प्रदर्शित कर दिए हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि 4 से लेकर के 5 तक चले गए। फिर इसके बीच में 4.1, 4.2 इस प्रकार से करते हुए चले जाएंगे तो एक वैल्यू हमारा ये बन जाएगा। फिर 4.2 से 4.3 के बीच में देखेंगे तो इसको जब तोड़ेंगे तो 4.21, 4.23, 4.25, 4.26 इस प्रकार तोड़ेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो अगला मान जो हमारा मिलेगा इसके बीच में मिलेगा 4.26 से लेकर के 4.27 के बीच में मिलेगा। अब इसको हम और अगर तोड़ेंगे तो 4.26 से को और 4.26 और 4.27 के बीच में तोड़ेंगे तो इस प्रकार से एक एक खंड में ये आपका टूटता हुआ चला जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर तोड़ा है और इसी प्रकार से नीचे तोड़ेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। दोस्तों यहाँ मैंने
चित्र में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, थोड़ा इसको लाइट में करके देखिएगा, जिससे जो है आपको समझ में आ जाए। शायद ये बहुत हल्का पड़ रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से फिर भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा केयर करेंगे तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये इस लेसन में टोटल 2 ही क्वेश्चन थे जो मैंने इसको सॉल्व करा चुके हैं। तो अगर ये भी क्लासेज आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार।